आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अंबेडकर नगर जिले के तहसील जलालपुर में हूं और यहां से सपा पार्टी से खुर्शीद जहां चेयरमैनी जीती हैं। आइए उनके प्रतिनिधि, आप हैं अबू बसर साहब उनके पति और आप उनके प्रतिनिधि भी हैं। आइए यहां की समस्याओं को लेकर और यहां पर प्रमुख रूप से जिस तरीके से संघर्ष हुआ है, दो पार्टियां ही यहां से प्रमुख रूप से आज तक चुनाव जीतती रही, सपा या बसपा। इस बार शायद नंबर सपा का था, तो उस लिहाज से ये सीट सपा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी और जिस तरीके से यहाँ जीत आपने दर्ज की है वो कहीं ना कहीं कई मायनों में सपा के लिए संजीवनी का काम भी कर रहा है। अबू बसर साहब, यूपी न्यूज अर्बन पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जीत की आपको बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ सपा और बसपा दो ही पार्टियाँ प्रमुख रूप से यहाँ चेयरमैनी में आगे पीछे का क्रम रहता है, कभी वो कभी आप। तो इस बार का चुनाव कैसा रहा? इस बार का चुनाव तो हमें तो ये लग रहा था कि लोगों ने हमको एक तरफा वोट दिया है। विकास के मुद्दों पर जो हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें तमाम मुद्दे दिए गए हैं, जिसमें पार्क डिज़ाइनिंग कराने के लिए दिया गया है, पानी की टंकियां और ज़्यादा लोगों को सुविधा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है, खेल का मैदान बनाने की बात की गई है और इस तरीके की तमाम सुविधाएं, सड़कें हैं, ये सब चीज़ें हैं जो सब उसी मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया है और आवाम का भरपूर ताउन मिला है। मैं अपनी जलालपुर की जनता का बेहद शुक्रगुजार हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने नियर अबाउट 45% वोट समाजवादी पार्टी के खाने में डाला है। मैं अपने पार्टी के नेताओं का, अपने साथियों का और जिन लोगों ने भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्क किया, उन सभी लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कमर है साहब के पहले का भी 2 कार्यकाल आप यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं, तो आपके बारे में एक बहुत खास चीज़ कॉमन तौर पे कही जाती है यहाँ क्षेत्र में कि आप बहुत ही इजी गोइंग हैं, हर किसी से बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं। क्या कोई ये भी रीज़न रहा कि पार्टी ही खास कारण रहा? रीज़न तो यही मेन रीज़न है कि हमने कभी ये नहीं देखा कि कौन किस दल में रहा है या कौन किस दल का नुमाइंदा है। हमने हमेशा यही देखा कि क्या सही है क्या गलत है। जो लोग सही थे उनका 1 मिनट मैंने काम नहीं रोका है और दाखिल खारिज हो, चाहे विरासत हो चाहे वसीयत हो, जबकि ये लोग 6-6 महीना, साल भर, 2-2 साल लिंगर करते थे, लिंगरी एटीट्यूड अपनाते थे, लेकिन मैंने कभी लिंगरी एटीट्यूड नहीं अपनाया और ना किसी से कभी कोई विधिक राय लिया, क्योंकि मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, मैं कोई अनपढ़ तो हूँ नहीं, मैं अलीगढ़ से ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पढ़ने में लिखने में दिलचस्पी थी और मैंने हमेशा पढ़कर फैसला किया है और न्याय संगत फैसला किया है और हाईकोर्ट तक लोग गए, कभी हमारी जो है वो वापस जो आदेश हमारा है कभी रिवर्ट नहीं हुआ। यहाँ समस्याएं तो खैर जलालपुर क्षेत्र में भी बहुत हैं, तो उनमें अभी आपको क्या लगता है इस बार प्रमुख समस्या के रूप में आप कौन सी समस्या देख रहे हैं कि जिसको सबसे पहले आप चाहते हैं इसको सही किया जाए? यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या पानी की है। पानी ही सबसे अहम मुद्दा है यहाँ का और हमारे ज़माने में पानी की सप्लाई बहुत ही बेहतर थी। उस्मानपुर की जो है बोरिंग मैं समझता हूँ गड़बड़ हो गई है, फेल हो गई है। कोई नई बोरिंग के लिए ज़िला अधिकारी को प्रपोज़ल भी दिया गया है और आदेश आते ही तुरंत नई बोरिंग का कार्रवाई शुरू की जाएगी और वहाँ की समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी भाई जमौली, भड़बड़पुर, मोहम्मदपुर, हाजीपुर तमाम गांव सम्मिलित हुए हैं, बाजितपुर है, तो इन गांव में भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। वो चाहे बोरिंग कराई जाए, चाहे बड़ी बोरिंग करा कर लोगों को पाइपलाइन से सुविधा उपलब्ध कराई जाए या जिस भी तरीके से जो इंजीनियर साहब डायग्राम बनाएंगे उस हिसाब से यहाँ की आवाम को सुविधा दी जाएगी। जलालपुर की सड़कों को लेकर कहा जाता है यहाँ की सड़कें आज तक सही नहीं हो पाई। जलालपुर की सड़कें जो भी आप टैग देखेंगे लगा हुआ अबुल बसर अंसारी ही का देखेंगे और ऐसी कोई गली सड़क नहीं है जहाँ अबुल बसर अंसारी का बोर्ड न लगा हो। आप गौर से देखिए, ऊपर नीचे उतरिए, नीचे से बाजितपुर चले जाइए, उस्मानपुर, दलाल टोला, काजीपुरा, जाफराबाद, किसी दूसरे की सड़क आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर दिखाई पड़ेगी तो अबुल बसर अंसारी ही का बोर्ड दिखाई पड़ेगा। टांडा से जो पुलिया पड़ती है आते समय, जलालपुर आते समय, उसके बाद की सड़कें कभी सही नहीं रही। कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ पे? जब टांडा से आप जलालपुर की तरफ आइए, ठीक है, शहर में एंट्री कीजिए, जो पुलिया है, हाँ, उस पुलिया के बाद से कभी सड़क सही नहीं रही। अब नहीं रहती, जो देखा जाएगा उसको सही कराया जाएगा। मतलब वो सड़कें बराबर खराब बेशक जो भी कह रहा हूँ कि जो भी निर्माण जहाँ नहीं हुए हैं
और हमारा तो यही काम है कि मत देख के गुलशन में गुल आए कि खार आए, ये देख के गुलशन में किस तरह बाहर आए। हम लोगों का तो मेन मकसद ये है कि सब खुशहाल रहे, कहीं से भाईचारा बिगड़े ना। भाई को चारा दिया जाएगा तो बेचारा भाई को बेचारा न बनाया जाए, भाईचारा बहाल रहे, ये हमारा मेन मुद्दा एक है। जलभराव की समस्या भी कुछ इलाके काफी जी जो जी है निचले हैं, जी। तो वहाँ जलभराव वगैरह की समस्या जलभराव रहती है। की इसको लेके कोई प्लानिंग करेंगे देखिए, क्या इस अभी बार? तक नगर पालिका में वो एरिया नहीं था, अब वो सब एरिया सम्मिलित हुए हैं नगर पालिका में, इसलिए बहुत सा ज़्यादा धन उस पर उपलब्ध नहीं कराया गया। अब हम प्रयास यही करेंगे कि उन सब समस्याओं से निजात दिलाया वहाँ को, ये हमारा मकसद होगा। क्षेत्र की जनता को चुनाव जिताने के लिए क्या धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? अरे भाई, उसका तो कोट कोट नमन हम करते हैं अपनी आवाम को, अपनी जनता को, सम्मानित जनता का शुक्रिया अदा करते हैं जो जिस हिसाब से उन्होंने वोटिंग कराई 45% वोट हमको दिया है, तो वो लोग ही बधाई के पात्र हैं। अबू बसर साहब जनता की जो है वो सेवा तो करेंगे ही करेंगे, और उनकी जो अपेक्षा है उस पर कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे? 100% खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। अबुल बसर अंसारी जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये थे अबू बसर साहब प्रतिनिधि, और आपने कहा कि कुल मिला जुला के जितनी भी समस्याएं वर्तमान में हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए हर तरीके का प्रयास आपके स्तर से किया जाएगा। गलत काम कोई नहीं होने पाएगा, जो भी सही है और जो भी नए गांव जुड़े हैं इस परसीमन में उन गांवों के भी विस्तारीकरण पे विशेष रूप से ध्यान देने का प्रयास किया जाएगा। और नगर पालिका जलालपुर सभी लोगों का साथ और सभी लोगों का विकास जरूर करेगी। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर।